नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी इला मैम ग्लीमन फाउंडेशन के 101 वीडियोस के साक्षर होने के सफ़र में आपका स्वागत करती हूँ। अक्षर से शब्द और अब शब्द से वाक्य तक पहुँच चुके हैं आप। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और खुद के लिए वक्त निकालने के लिए शाबाशी। आइए सीखने का सिलसिला जारी रखते हैं दीपा मैम की प्यारी आवाज़ से सुनते समझते और आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तैयार है ना नई नई चीजें सीखने के लिए। आज हम सीखेंगे संख्या 66, नंबर 66, सब्ट्रैक्शन, घटाना और क्रिया शब्द, एक्शन वर्ड्स। साथ ही रिवाइज करेंगे 2, 3, 4 अक्षर के शब्द हिंदी के, नाउन्स, मोर एंड लेस। नाउ इट इज स्टोरी टाइम। चित्र ध्यान से देखो। जय और कलश, जय इस लड़के का नाम है और कलश इस लड़की का नाम है। जय और कलश उपवन आए। सामने पानी में चम चम करता साफ पानी भरा हुआ था टब में। अब क्या हुआ? टब के पानी में 7 बतखें तैर रही थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप भी गिनो, है ना 7? कलश ने बतख गिने, उसने भी गिने जैसे हमने गिने। आप भी गिन लीजिए एक बार, है ना 7 बतख। अब मुझे बताओ, कलश क्या कर रही है और बतख क्या कर रही है? यस, कलश जो है वो टब की बतखें गिन रही है और टब में बतख तैर रही है। देख रहे हैं ना आप? बतखों को बड़ा मजा आता है तैरने में। जय अचानक उछला। चित्र देखो, धप। जय के उछलने से एक बतख डर कर उड़ गई। देखो, उछला, उसने कुछ काम किया ना। डरना भी एक काम है, उड़ना वो भी एक काम है। आज हम क्रिया शब्द देख रहे हैं, ध्यान रखना। अब मुझे बताओ, जय ने क्या एक्शन किया और बतख के साथ क्या हुआ? करेक्ट, जय अचानक से उछला, धप। बतख डर गई और उड़ गई। देखो, उछला मतलब कुछ काम हुआ ना, उसने उछला, नीचे से ऊपर आया तो काम हुआ। ये क्रिया शब्द है, उछला, डरना, उड़ना। ध्यान रखना इस चीज का। अब टब में कितने बतख बचे बताओ मुझे, काउंट करो। 7 में से 1 गया। अब कितने बच गए? हाँ करेक्ट, 6 बतख बचे। जय उन 6 बतखों को देखकर बड़ा खुश हुआ। अब मुझे बताओ, जय कैसा था? मतलब उसको कैसा फील हो रहा था? वो हैप्पी था या सैड था? कैसा था बताओ बतखों को देखकर? जय बहुत खुश था। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जय ने फिर कुछ नॉटीनेस की है। देखो जरा, जय फिर से उछला, धप धप। अब 3 बतख और उड़ गए, फुर फुर फुर। पहले एक को डराया था, एक उड़ गई, अब तो 3 उड़ गई डर के मारे। अब 3 जब बतख उड़ गई तो सोचो क्या हुआ होगा? 6 में से 3 चले गए, अब बस 3 बतख बचे। कलश ने कहा, देखो जय, बतख कम हो गए। नेचुरली, पहले देखो 7 थे, एक को डराया, एक उड़ गई, 6 बज गई। अब 6 में से 3 भी डर के उड़ गई तो कितने बज गए? 3 बज गए ना, कम हो गए। नाउ थिंक एंड आंसर। कलश ने जय को क्या करने के लिए कहा? हाँ, कलश ने जय को देखने के लिए कहा था ना, देखो जय। देखने के लिए कहा, देखना भी एक क्रिया है, एक्शन वर्ड। जय और कलश ने देखा, पानी रखने से गर्मी में पक्षी आते हैं। अब कलश एक बड़ा जग लाई। कलश ने जग टब में डाला। कलश ने जग भरकर साफ पानी निकाला। पानी क्यों निकाला होगा? आपस में सोचो, डिस्कस करके बताओ मुझे, आपने क्या सोचा? टब में से जग भरकर पानी क्यों निकाला? निकाला भी एक एक्शन हो गया, देखो। नाउ थिंक एंड आंसर। गर्मी में पानी रखने से पक्षी क्या करते हैं?
बिल्कुल ठीक। पक्षी गर्मी में पानी रखने से पीने के लिए आते हैं। पीना एक क्रिया हो गई। कलश ने जग को टब में क्या किया? हाँ, जग को टब में डाला था, डालना भी एक क्रिया हो गई। कलश ने जग भरकर क्या किया? पानी निकाला, तो निकालना भी एक क्रिया हो गई, एक्शन वर्ड। तो उन्होंने जग भर भर कर बहुत सारे जगहों पर उपवन में पानी रख दिया। टब में अब पानी कम हो गया, टब थोड़ा खाली हुआ। देखो, आप चित्र देखो, पहले कितना पानी था और अब देखो पानी का लेवल कम हो गया ना। अब मुझे बताओ, उन्होंने उपवन में पानी के साथ क्या किया? यस, उन्होंने बहुत सारी जगहों पर उपवन में पानी रख दिया। पानी का क्या हुआ? अब पानी कम हो गया। पहले पानी ज्यादा था, पानी कम हो गया। पर मजे से बतख अलग अलग जगह पर पानी पी रही थी। बरगद के पेड़ के पास, जरा चित्र देखो कितने मजे में पी रही है। शलगम के पौधे के पास बड़ी जगह जगह पानी था, तो आराम से पानी पी रही थी। गर्मी जो है इतनी, गर्मी में बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए। देखो, पानी कम हो गया था पर सब खुश थे। बता सकते हो क्यों? हाँ, क्योंकि बहुत सारे पक्षियों को पानी पीने को मिल रहा था। किसी को पानी पिलाना बहुत अच्छी आदत है, कहते हैं पुण्य का काम है, इसलिए लोग प्याऊ बनवाते हैं। अब देखो, 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्द जो हमारे ये स्टोरीज में आए थे ना, उनको ध्यान दीजिए। आप भी मेरे साथ बोलिए। 2 अक्षर वाले शब्द जय, टब, भर, कर, छह, उड़, सब, कम, जग, रख, धप, पर। 3 अक्षर वाले कलश, बतख, अलग, जगह। 4 अक्षर वाले बोलिए। हाँ, उपवन, शरबत, बरगद, शलगम। अब कहानी में आए नाउन्स, संज्ञा। कौन कौन से हैं देखो। व्यक्तियों के नाम क्या क्या थे बताओ? जय और कलश, वेरी गुड। स्थान के नाम उपवन, बगीचा। वस्तुओं के नाम टब, जग। और पक्षियों और जानवरों के नाम बतख और पक्षी। और पेड़ पौधों के नाम बरगद और शलगम। बहुत अच्छे, ये हमने सब स्टोरी में देखी थी ना, नाउन्स थे ये सब। जितना बोलोगे उतना ही सोचोगे, जितना सोचोगे उतना समझोगे, जितना समझोगे उतना ही उपयोग करोगे, जितना उपयोग करोगे उतना ही सीखने का असर जीवन के सफर में दिखाओगे। समझ का रास्ता बोलने और सोचने से होकर गुजरता है, यही है सीखने का दर्शन। अब चलो हम अपनी खुद की एक स्टोरी बनाएं। हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं, देखो, चलो पार्क चलें। तो अब पार्क में कौन कौन जाएगा? मम्मी पापा, भाई बहन, छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है, और आपका कोई प्यारा पेट भी हो सकता है। फिर आप वहां क्या क्या कर सकते हैं? दौड़ना, खेलना, खाना, चलना, हंसना, चलाना, देखना कर सकते हो। और फिर अपनी कहानी बनाओ। ऐसे स्टार्ट करो, आज मैं अपने दोस्त के साथ पार्क गया, वहां हमने ये खेल खेला। अब आपको क्रिया शब्द का कॉन्सेप्ट समझना है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, गिनना, या गिनने का काम हो रहा है ना, काउंटिंग। तैरना, स्विमिंग। देखना, सीइंग। रखना, पुटिंग। पीना, ड्रिंकिंग। उड़ना, फ्लाइंग। यहां उड़ने की क्रिया हो रही है, पीने की क्रिया हो रही है, तो ड्रिंकिंग। अब क्रिया शब्द क्या है? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। अब कहानी में कौन कौन से क्रिया शब्द आए देखो, आप भी मेरे साथ बोलो। उछलना, उड़ना, डरना, देखना, जाना, बचना, होना, कहना, आना, लाना, भरना, डालना, निकालना, रखना। ये सारे वर्ड हमने स्टोरी में देखे थे। अब कहानी की क्रिया को मिलाएंगे। देखो, हम जो हमारी कहानी थी ना, उसको मैच करना है। देखो यहाँ पे चित्र, बतखें टब में तैर रही हैं, मतलब तैरना। कौन सा काम हो रहा है? तैरने का। पक्षी पानी पी रहे हैं, पीने का काम हो रहा है। फिर कलश जग में पानी भर रही है, भरने का काम हो रहा है।
और जय उपवन में पानी रख रहा है, रखने का काम हो रहा है। तो ये सारी क्रियाएं हैं। अब मिलान करो, मैच करना है आपको। क्या करना है? इन पात्रों के काम से मिलान करना है। ये क्या क्या इन्होंने काम किया था देखो। एक तरफ आपको जग, टब, पक्षी दिख रहा है, एक तरफ उड़ना, लाई, लाना, निकाला और डाला। और जग के पास में एक लड़की है, वो कलश है, और इधर दूसरे सेक्शन में वो लड़का है। अब जय। तो अब आपको मैच करना है इनके कामों से। यस, जग लाई, कलश जग लाई थी ना, तो लाने की क्रिया हुई। जय ने टब में पानी डाला, यानी डालने की क्रिया या काम हुआ। पक्षी देखो उड़ते हैं, तो उड़ना यह भी एक क्रिया हो गई। इसी तरह लाना, निकाला, ये सारे काम हैं या क्रियाएं हैं। और आज हम क्रिया शब्द ही तो देख रहे हैं। क्रिया शब्द यानी ऐसे शब्द जिनसे कोई काम होने का बोध होता है। देखो, अब आपको तो ये पता चल गया कि वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो चलो, ल से एक्शन वर्ड्स कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। ल से लड़ना, आपस में झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, तो झगड़ा न करना ही बेहतर है। ल से लिखना, अपनी सोच को कागज पर उतारना। ल से लाना, बाजार से कोई सामान घर लाना। और ल से लेटना, थकने के बाद आराम करना। अब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में क्रियाओं को पहचानने के बड़े मजेदार तरीके हैं। हिंदी में देखो ना और रहा रही। ना खत्म होने वाले शब्द देखो ज्यादातर क्रिया शब्द ना पर खत्म होते हैं। गिनना, तैरना, देखना, कहना, लाना, डालना, निकालना, रखना। और काम का होना अगर किसी शब्द से पता चले कि कोई कुछ कर रहा है या कर रही है, जैसे जय उछला या बतख डर रही है, तो यह शब्द क्रिया है। अब एक्शन चालू है, ये इंग्लिश में ING से पता चलेगा। जब भी कोई काम हो रहा है या होता है तो उसमें ING लगाते हैं। जैसे कहानी में बतखें तैर रही हैं, तो हम कहते हैं डक्स आर स्विमिंग, मतलब तैरने का काम चल रहा है ना, तो ING से पता चल रहा है कि ये काम चल रहा है। नाउ इट्स पोएम टाइम। क्या आप जानते हैं कि क्रिया एक्शन वर्ड सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वह है एक्शन सॉन्ग। तो चलिए मिलकर थोड़ा गाते, गुनगुनाते और झूमते हैं। आओ आज थोड़ी सिंगिंग हो जाए। लेट्स लर्न अबाउट थिंग्स वी डू डेली: ईटिंग, वॉकिंग, जंपिंग, क्राइंग, स्लीपिंग। I have a little snack and it's so, so sweet. Look at me now, I am starting to eat. Yum, 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 yum. I am eating, yes I am. I am eating, yum, yum, yum. Left foot, right foot, move across the floor. Then I go and march right through the door. Stomp, 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 stomp. I am walking, yes I am. I am walking, stomp, stomp, stomp. Boing, 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 like a bouncy ball. I can jump up high, I can jump up tall. Hop, 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 hop. I am jumping, yes I am. I am jumping, hop, hop, hop. Oh no, I am feeling sad. Now I'm feeling just a little bad. Boo-hoo, boo-hoo, boo-hoo. I am crying, yes I am. I am crying, boo-hoo-hoo. Now I'm very tired, let me rest my head. Time to close my eyes and go to bed. I am sleeping, yes I am. I am sleeping. अब मुझे लगता है कि हम एक्शन वर्ड्स अच्छे से समझ गए हैं। खाना, चलना,
सोना, रोना, उठना, हंसना, ये सब है क्रिया शब्द यानी एक्शन वर्ड। कैसा लगा क्रिया शब्द का गाना? चलो देखते हैं कि सीखने की मुख्य क्रियाएं क्या है। अब देखो सीखने की मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं, उसके अलग अलग स्टेप्स हैं। सुनना, ज्ञान को ग्रहण करना, समझना, अर्थ को गहराई से महसूस करना, बोलना, विचारों को आवाज देना, लिखना, सोच को रूप देना और संजोना, करना, सीखे हुए को जीवन में उतारना। सुनोगे तो जानोगे, समझोगे तो पहचानोगे, बोलोगे तो निखरोगे और करोगे तो ही तो सीखोगे। अब देखो गणित में घटाना, सब्ट्रैक्शन बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। अब कहानी के थ्रू हम समझते हैं घटाना। सबसे पहले क्या थी स्टेप? सुनना, ध्यान से सुनना और चित्र भी देखना। टब के पानी पर 7 बतख तैर रहे थे। कलश ने बतख गिने, धप जय के उछलने से एक बतख डरकर उड़ गई। ये आपने अच्छे से सुन लिया है। अब सुनने के बाद दूसरी स्टेप क्या है? समझना। तो समझो शुरुआत में कितनी बतखें थी? 7। बदलाव क्या आया? एक बतख उड़ गई। रिजल्ट क्या हुआ? अब टब में पहले से कम बतख बची है। अब आप खुद सोचो चित्र देखकर, कम बतख बची है मतलब कितनी बतख बची है? करेक्ट, 6 बची है। अब तीसरा स्टेप क्या है? बोलना, स्पीक। अब यह वाक्य दोहराओ। 7 में से 1 गया, बचे 6। चित्र में देखो, काउंट भी कर लो। 7 में से 1 गया, बचे 6। तो आपने तीसरी स्टेप भी कर ली बोलने की, काउंट भी करके देख लो, 6 है ना। अब चौथी स्टेप क्या है? राइट, लिखना। इसे कागज पर इस तरह लिखें। देखो यहाँ पे कैसे लिखा है? 7 - 1 = 6। मतलब 7 बतख में से 1 बतख उड़ गई मतलब माइनस हो गई, तो बच गई कितनी? 6 बच गई। तो हमने चौथी स्टेप भी कर ली, लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या करना है हमको? लास्ट स्टेप करना है, डू। तो आप टब या थाली में रबर या कागज की नाव रखकर यह खेल खेलें। जय की तरह धप बोलकर एक चीज बाहर निकाले और बाकी बची हुई उसको गिने। अपने सामने कुछ चीजें जैसे कंकड़ या बटन रखें और उन्हें घटाने का अभ्यास करें। तो इस तरह आप खेल खेल में घटाना बहुत अच्छे से सीख भी लेंगे और एंजॉय करेंगे। अब कहानी से हमने घटाना सीखा, तो उसमें हमने क्या किया? अगर हम इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, अगर जय एक बार फिर जोर से धप करे और 3 और बतखें उड़ जाए, तो अब कलेश कितनी बतखें गिनेंगी? 3 और उड़ जाएंगी तो कुछ बचेगा ही नहीं। 0 बतख। 0 मतलब कुछ भी नहीं, सारी बतख तो उड़ गई। अब ये कहानी से घटाना सीखने को यदि हम इंटरेस्टिंग वे में सम अप करें तो जय का धप घटाने का सबब, 1 उड़ा 1 घटा, यही है गणित का पता। है ना इंटरेस्टिंग? अब रिवीजन करते हैं मोर एंड लेस का। देखो मोर मतलब ज्यादा। जब हम चीजें जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं, तो संख्या ज्यादा मोर हो जाती है। और लेस जब हम चीजें घटाते हैं, सब्ट्रैक्शन, तो संख्या कम हो जाती है, लेस हो जाती है। तो मोर एंड लेस, मोर ज्यादा, लेस कम। अब देखो कहानी के साथ इस चीज को सीखें। मोर, चित्र देखो, टब में 4 बतखें थी, 2 और आ गई। अब बतखें मोर हो गई या लेस? काउंट करो, 1 2 3 4 प्लस 2, हम वर्टिकल लाइंस खींच ली, 6, तो मोर हो गई। अब टब में 4 बतखें थी, जय ने धप किया, 1 उड़ गई, तो लेस हुई है मोर। देखो पहले कितनी थी? 4 - 1 किया तो 3, लेस हो गई ना। हियर वी कट द लाइन 1। अब जोड़ना, एडिशन। देखो यहाँ पर जोड़ने से नंबर बिगर हो जाते हैं। 3 + 4, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स तो 7। अब ये जो बाकी हैं आप कीजिए। 4 + 2 कितनी लाइन्स करेंगे? 4 लाइन्स + 2 लाइन्स, 6, वेरी गुड। 5 लाइन्स + 3 लाइन्स, 8, 6 लाइन्स + 4 लाइन, 10। और ये वर्कशीट भी है यहाँ पर, आप इसको 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s, इसको आप करना है। अब घटाना, घटाने से नंबर स्मॉलर हो जाते हैं। यहाँ देखो चित्र, ड्रॉ लाइन्स फॉर द बिगर नंबर और कट द सेकेंड स्मॉलर नंबर ऑफ लाइन्स, काउंट व्हाट इज लेफ्ट। जैसे यहाँ देखो 5 है, 5 बलून है, -3 किया, 3 बलून पे क्रॉस कर दिया, तो कितने बचे? 2। बस इस तरह आपको करना है। ये आपका होमवर्क है, ये भी आपको करना है। 6 - 3, 4 - 1, 8 - 4। अब आज की संख्या है 66 और नंबर 66। 60 में 6 जोड़ दिए तो हो गई 66। 60 + 6 = 66।
अब चलो काउंटिंग इन हिंदी करते हैं। 1 to 40, 1 से 40 तक तो आपको गिनती आती ही है बहुत अच्छे से। अब 40 से 66 तक, 66 तक करते हैं। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 में एक जोड़ा 60, 61, 62, 63, 64, 65 और 66 या 66। 66 means 66 and 66 means how many tens and how many ones? Correct. 6 tens and 6 ones. 60 plus 6 makes 66 and 6 tens plus 6 ones makes 66. Very good. Now you are expert in counting. Let's count in English. 1 to 40 आप अपने आप कर सकते हैं। अब मेरे साथ 41 to 66 काउंट कीजिए। Let's start 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। आज का हमारा नंबर। लेट्स राइट 66। यहाँ देखो 6 2 बार लिखना है। इट इज सो इजी। आपको 66 डॉटेड लिख लेना है, उसके ऊपर पेंसिल घुमाना है तो आपको बहुत ही परफेक्टली 66 लिखना आ जाएगा। And now this is homework time. Write the following in the notebook 12 times. After the class, do sums, learn the poem and read words. आपको 66 लिखना है 12 times और 66 लिखना है 12 times. लिखने की प्रैक्टिस, अभ्यास करते रहिए, पढ़ने का अभ्यास करते रहिए क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी है। यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।